इन दिनों माहौल ऐसा बना हुआ है कि इंसाफ के लिए चाहे हिमाचल की सरकार हो या जनता, सभी माननीय न्यायालयों की शरण में जा रहे हैं। खुद ही देखिए, डिप्टी सीएम और सीपीएस की हुई नियुक्तियों को सही ठहराने के लिए सरकार कोर्ट में जंग लड़ रही है, तो रोजगार की लड़ाई भी कोर्ट में पहुंच गई है। अब तो आलम यह हो गया है कि कर्मचारी भी सरकार के फैसलों के खिलाफ अदालत की दहलीज लांघ चुके हैं। बीते कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश के तहत उस मामले में उप मुख्यमंत्री समेत उन तमाम मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड तलब किया, जिसमें डिप्टी सीएम ने एक आवेदन करते हुए अपनी नियुक्ति को कानूनन सही ठहराया था। ये आवेदन उप मुख्यमंत्री सहित मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दायर किया गया था। डिप्टी सीएम ने इस याचिका के तहत अपना नाम हटाने के लिए दायर किया है। अब रोचक तथ्य देखिए, डिप्टी सीएम जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उसी विभाग यानी एचआरटीसी ने कुछ दिन पहले लगेज पॉलिसी का कथित तौर पर विरोध करने वाले 2 कंडक्टर्स के अनुबंध को रद्द कर दिया था। माननीय अदालत ने बीते शुक्रवार को इन दोनों कंडक्टरों पर हुई कार्रवाई को प्रथम दृष्टया कानून सम्मत ने मानते हुए इन दोनों की सेवाएं जारी रखने के आदेश पारित कर इन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है, जबकि रोजगार के मामले में कई केस अदालत में अटके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार और सिस्टम में ऐसा क्या हो रहा है कि माननीय अदालतों में लगातार मामले पहुंच रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार सिस्टम की कवायदों पर सवाल उठ रहे हैं और वे भी अदालतों में? क्या वजह है कि अदालतों की दहलीज पर शोर बढ़ा हुआ है? हैरानी की बात कहें या दुख की, ज़्यादातर मसले रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप खुद आकलन कीजिए। एक आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो सवाल उठता है कि सरकार ने भी सियासी रोजगार के लिए ही तो अदालत में अपना पक्ष रख रही है, तो आम जनता भी रोजगार के लिए ही अदालतों में पहुंच रही है। यानी कोई रोजगार हासिल करने के लिए तो कोई रोजगार बचाने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। सबको यही भरोसा, यही उम्मीद है कि अदालत ही फैसला करे। इस माहौल में ये सवाल यक्ष प्रश्न है कि सरकारें और सिस्टम भी तो भरोसे के आधार पर ही खड़ी होती हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है जो सरकार भी अपनों का सियासी रोजगार सही ठहराने को अदालत में है, तो आम आदमी भी? सवाल बहुत हैं, मगर जवाब सिर्फ अदालतों में ही मिलने का इंतज़ार सबको है। दुआएं कीजिए माननीय न्यायमूर्तियों को, अदालतों को, जो कम से कम इसमें सही फैसले लेकर न्याय को जिंदा रखे हुए हैं। नहीं तो जो सरकारें भरोसे के नाम पर वोट बटोरती हैं, जिस सिस्टम को सही सरकारें अपनी पसंद के अफसरों के लिहाज से बनाती हैं, वही सरकारें और सिस्टम तो खुद न्याय की तलाश में लगी हुई है, अपने लिए ही इंसाफ की तलाश में लगी हुई है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।